यार आप ही बताओ, क्या इस टाइम पे जब मार्केट में काम नहीं है तो क्या उबर को अब भी वो अपने प्लान के पूरे पैसे लेने चाहिए, चाहे ओला हो चाहे रैपिडो? अभी भी तो उनको ये चीज सोचना चाहिए कि जब मार्केट में काम रहता है तब आप पैसा लेते हो तो भैया किसी भी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जब आप कोई भी टैक्सी ड्राइवर भाई सुबह अपना उबर का ऐप या फिर ओला का ऐप ओपन करता है, पहली ड्यूटी होती है और पहली ड्यूटी में ही आप अपने प्लेटफॉर्म फी काट लेते हो और उसके बाद आप पूरे दिन काम नहीं देते। पूरे दिन ऐसा कर देते हो कि बस इक्का दुक्का ड्यूटी, वो भी आप जो दे रहे हो ना वो समझो एहसान दे रहे हो कि वो उस ड्यूटी का कोई मतलब ही नहीं रहता। 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर का आप 130 रुपए 128 111 रुपए दे रहे होते हो, तो उस ड्यूटी का देना ना देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 164 रुपए ले रहे हो तो आपको प्रॉपर काम देना चाहिए। अगर आपको पता है, और उबर पिछले 7-8 साल 10 साल या 12 साल जितने भी कह लो इतने टाइम से काम कर रही है, क्या आपको लगता है, जितने टैक्सी ड्राइवर भाई आप बताना, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पास ये जो काम कर रहे हैं इसके पास पूरा हर महीने का एक ब्यौरा होगा कि किस महीने इसका काम होता है किस महीने काम नहीं होता? मेरी अगर ये वीडियो किसी उबर के हायर अथॉरिटी तक ये वीडियो पहुंच रही है तो भैया मेरी एक टैक्सी ड्राइवर की सलाह है कि जब आपको लगे ना कि काम कम हो रहा है और इस महीने काम कम रहेगा तो आप अपने पास के रेट को कम से कम 70% तक या नहीं तो 50% तक डाउन कर दिया करो। जब आप भाई काम ज्यादा रहता है तो ज्यादा पैसे भी तो लेते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने छोड़ रखा है। आपको 164 रुपए फीस भी चाहिए, आपको 5 रुपए पर जो ड्यूटी है उस पे भी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन ड्यूटी देते हो तो उस पे भी आपको पैसे चाहिए। इंटरसिटी पे आपको 5% चाहिए। आप किस चीज में टैक्सी ड्राइवर भाइयों को का साथ दे रहे हो? आप किसी भी चीज में टैक्सी ड्राइवर भाइयों का साथ नहीं दे रहे हो, है कि नहीं? तो अगर आप जब 164 रुपए ले रहे हो तो आपको काम भरपूर देना चाहिए, चाहे ओला हो चाहे उबर हो चाहे रैपिडो। इस टाइम पे क्या हो रहा है, जब उबर पे काम नहीं मिल पा रहा तो टैक्सी ड्राइवर भाई ओला का रिचार्ज कर रहे हैं, रैपिडो का रिचार्ज कर रहे हैं। भाई उसके पॉकेट में पैसे आ नहीं रहे, उल्टा वापस से पैसे जा रहे हैं। तो भाई जितने भी टैक्सी ड्राइवर भाई हैं मेरे, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि ये वीडियो भाई उस हायर अथॉरिटी, उबर के हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाए कि उसे ये बात समझना पड़े कि भाई हम टैक्सी ड्राइवर से ही उनका काम हो रहा है। अगर हम नहीं तो वो भी नहीं। अगर हम टैक्सी ड्राइवर भाई काम करना छोड़ देंगे तो भाई वो भी रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतनी गाड़ियां नहीं है कि आप दिल्ली एनसीआर के कोने कोने पे आप अपनी गाड़ी को जाके खड़ी कर सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है। आपको तब भी हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम हर जगह अवेलेबल हैं, हमारे जैसे लोग अवेलेबल हैं, तभी जाकर के काम पॉसिबल है। तो आप ही जितने भी मेरे व्यूअरशिप है या जितने भी मेरे टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, आप ही बताओ क्या ये बात सही है कि जब आज के डेट में काम नहीं है और तब भी सारी कंपनियां अपने पूरे के पूरे पैसे ले रही है? जब काम रहती है तब तो लेते हो ना आप, उल्टा उससे एक्स्ट्रा लेते हो। तो आज जब काम नहीं है तो आप अपने रेट क्यों नहीं कम कर रहे हो? आपको रेट कम करने चाहिए ना। तो आप लोग बताओ कि ये बात सही है या गलत है। जितना ज्यादा हो सके कमेंट करो और कमेंट में मुझे आप लिख करके बताओ कि जो बातें मैंने बोली हैं क्या वो सही है या गलत है। अगर ये बात सही है, जो मैंने बात बोला, अगर ये बात सही है तो भाई कमेंट में यस और नो लिख करके भेजो। और ये इतना शेयर कर दो इस वीडियो को कि हायर अथॉरिटी तक, ये उबर के हायर अथॉरिटी चाहे ओला चाहे रैपिडो तक ये वीडियो पहुंच जाए। वो भी तो समझे कि हमें कितना तकलीफ है और आप हमारा किस तरीके से और कितना शोषण कर रहे हो। जय श्री राम।